चलो मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलो किसको याद है मंगलाचरण? वीरम प्रणम्य सर्वज्ञ, सर्वज्ञ विनष्टाशेष दोषकं कातन्त्ररूपमालेय बालबोधाय कथ्यते। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालो विचित्रालोके यत्प्रसादात् प्रवर्तते। प्रवर्तते। नमो वृषभसेनाधि गौतमान्त गणेशिने मूलोत्तर गुणाढ्याय सर्वस्मै मुनिये नमः। गुरुभक्त्या वयं सार्धद्विपद्धितैर्वर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन नवकोटिमुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शालिनी पहला वाला श्लोक फिर से बोलना जरा। वीरम प्रणम्य। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। ठीक है। आचार्य सर्ववर्म स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। चलो अब हम लोग चलते हैं व्यंजन संधि में। अथ व्यंजन संधि रुच्यते। क्या होगा विग्रह इसका? व्यंजन संधि उच्यते। संधि के बाद क्या होगा? उच्यते। संधि के बाद क्या आएगा? संधि के बाद उच्चते तो ठीक है, तो रहेगा। विसर्ग वगैरह पूछ रहे हैं। संधि के बाद विसर्ग रहेगा। संधि के बाद विसर्ग रहेगा। अथ व्यंजन संधि, ये रा हो गया, विसर्ग का रा हो गया है ना। फिर यही तो बोला। यही तो बोला। सुनाई नहीं पड़ा। अकेले बोलो पिंकी, और कोई मत बोलो। अब बोलो। हाँ से हाँ ठीक है। विसर्ग का रा हो जाएगा। हाँ ठीक है, बस हम अभी सूत्र नहीं पूछ रहे थे, सिर्फ कुछ है कि नहीं, क्योंकि इन लोग बोल रहे थे व्यंजन संधि उच्यते, संधि नहीं। दीदी यही बोला था हमने भी, उच्यते संधि। संधि विसर्ग बोला था। हाँ थोड़ा और क्लियर बोला करो। हाँ संधि, संधि जी। उच्यते। हाँ किया ज्वाइन कर लो, क्लास हो गई तुम्हारी। हाँ वो कर लिए। कर ली ना? हाँ ठीक है। चलो तो स्थिति क्या की है यहाँ पर देख रही है? हिया, हिया बताएगी स्थिति क्या की है। बोलो हिया, बोलो स्थिति दिख रही तुमको यहाँ लिखी हुई, वाक अत्र वगैरह? हाँ। बोलो। वाक् अत्र, वाक् हयति, अच् अत्र, अब गच्छति, षट् अत्र, षट् गच्छन्ति, तत् अत्र, तत् गच्छति, ककुप् आस्ते, ककुप् जयति इति स्थिति। बहुत बढ़िया। तो अब इतनी स्थिति है, सुनो सब लोग, दीप्ति, मनीषा, शालिनी, पिंकी, ठीक है। अब हमको इनको सिद्ध करना है। इनको सिद्ध करने के लिए हम चलते हैं सूत्र नंबर 1 व्यंजन संधि का। संस्कृत में वर्ग 68 नंबर का सूत्र है। यही सूत्र है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। वर्ग प्रथमाः पदान्ताः स्वरघोषवत्सु तृतीयान्। मनीषा, फिर शालिनी, पिंकी। वर्ग प्रथमाः पदान्ताः स्वरघोषवत्सु वत्सु तृतीयान्। अब तुम्हारे विसर्ग सही आए, इसलिए तुमसे पहले बुलवाया, ठीक है। शालिनी, पिंकी, फिर दीप्ति। वर्ग प्रथमाः पदान्ताः स्वरघोषवत्सु तृतीयान्। वर्ग प्रथमः पदान्तः स्वरघोषवत्सु तृतीयान्। दीप्ति, फिर बाद में वर्ग प्रथमः पदान्तः स्वरघोषवत्सु तृतीयान्। चंदन जी के बाद मिनी, दिव्या और हिया और मिनी दोनों।
वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु तृतीयान। बोलो किया। हाँ बुआ। वर्ग प्रथमाः तदान्ताः स्वरघोषवत्सु तृतीयान्। बहुत सुंदर। बोल हम दिव्या। हाँ, हुआ। हम्म वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु ज्ञान। ठीक है। देखो अब इसकी टीका क्या कह रही है, पदांता। अपने पास सबसे पहले पहली स्थिति क्या है, किसी को याद है, पीछे चली गई। चलो हम इसमें, वाक्अत्र। हाँ वाक दीदी अत्र है। वाक्अत्र। हाँ ठीक है, वाक अत्र। तो हमने यहाँ लिखा वाक अत्र। अब हमको टीका इसके माध्यम से समझनी है ना, स्थिति को देख के टीका समझेंगे। पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर हो, है कि नहीं। है। अच्छा एक चीज और तुमको स्थिति में समझा दें पहले सबको। ठीक है, ये है, यहाँ क है, ठीक है, मतलब क वर्ग पदांत। यहाँ च है मतलब च वर्ग पदांत, कुचू है ना, का के बाद च आता है। फिर यहाँ ट वर्ग पद के अंत में है। फिर यहाँ त वर्ग है ना, और फिर यहाँ प वर्ग ककुप में। तो पांचों वर्गों की एक एक स्थिति की है। वाक्य का इसकी तो दो की है ना, क की, चा की भी दो की है, ता की भी दो की है, सबकी दो देखिए। तत् की भी दो, हाँ सबकी दो दो है, सबकी दो दो है, ठीक है। तो ये सब पांचों वर्गों को अपने को यहाँ पर देखना, ध्यान देना है। तो पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर हो, ठीक है। और कैसा हो वर्ग, वर्ग का प्रथम अक्षर, स्वरेशु घोष वत्सु च परेशु। स्वर और घोष, ठीक है। स्वर और घोष की परिभाषा याद है, स्वर किसे कहते हैं, बोलो बोलो सूत्र बोलो। स्वरः चतुर्दश दशक। नहीं क्या, मनीषा अकेले बोलो। चतुर्दशादौ स्वरः, ऐसा बस कुछ यही ना से शुरू हुआ क्या। दीदी हम बोले बोलो। तत्र चतुर्दशादौ स्वराः। मनीषा तत्र भी है उसमें, ठीक है, हाँ दीदी। तत्र भी है। तत्र चतुर्दशादो स्वराः। और घोष किसे कहते हैं, घोष वंतोन्य। हाँ घोष अंतोन्य। तो अन्य से क्या लेंगे अपन, अघोष की परिभाषा याद करना पड़ेगी। फिर वर्ग प्रथमा प्रथम द्वितीय स श शाश्च घोषः। वर्ग के प्रथम द्वितीय और श श श तीनों अघोष हैं। कितने, 10 3 13 अघोष थे। इन 13 को छोड़ करके बाकी के जितने हैं वो सब क्या कहलाएंगे, घोष कहलाएंगे, घोष। ठीक है। 20 बार। हाँ हम्म 20। और फिर हाँ बाद हाँ। में स 20 और 13। नहीं हाँ भी ले लेंगे ना, ये अलावा भी ले दीदी लेंगे। पूरे 20 ही है। हम्म हाँ 3 से लेकर पूरे 20। 15 और 5 20, ठीक है, बिल्कुल सही। तो देखो क्या कह रहे हैं, स्वर और घोष संज्ञक वर्ण परे होने पर, स्वर और घोष संज्ञक वर्ण परे होने पर, परे क्या होना चाहिए, स्वर हो, अभी तो अपने पास स्वर है, अथवा घोष परे हो, तो दो चीज। तो यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है, घोष मिल रहा है। तो पद के अंत में रहने वाला वर्ग का जो प्रथम अक्षर है वो क्या होता है, अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है। तो ये अपने वर्ग का तृतीय बनेगा तो क्या बन जाएगा, गा। गे। बाघ बन जाएगा। और यहाँ पर अत्र है, ठीक है। तो बाघ जो है हलंत है, तो क्या बनेगा पूरा, बाघन बागत्र। तो कैसे बन गया व्यंजन में स्वरम पर हम्म व्यंजन में स्वरम परिवर्णम नहीं से। व्यंजन में स्वरम परवर्णम रहित, मतलब स्वर रहित जो व्यंजन है वो पर वर्ण को अपने में मिला लेता है। उसने आ को अपने में मिला लिया। तो यहाँ पर कौन सी दो शर्त बताई, घोष। घोष परे हो अथवा स्वर परे हो, बस दो ही। तो यहाँ अपने को स्वर मिल गया। अब दूसरी स्थिति, अब इसमें से देखो पास ये से, दोनों स्थिति दी है। एक एक स्वर की स्थिति दी है और एक घोष की स्थिति वही दी बता है। रहे, इसलिए हमने ये वाला खोल दिया क्योंकि इसमें ऊपर स्थिति दिख रही है ना, इसलिए इसको खोल लिया अपन ने, ठीक है। तो ये अपना स्वर परे होने वाला हो गया। अब ज जो है क्या है, घोष परे है। क्यों, क्योंकि घोष वंतोन्य, पहला और दूसरा छोड़ करके बाकी के सब घोष कहलाते हैं। तो ये तीसरा है च है ज। तो इसलिए घोष परे होने पर भी क्या बन जाएगा, ये अपने वर्ग का तृतीय हो जाएगा। तो क्या बना,
गा अच्छा बाघ जा से गई का गा वाग गयति हाँ बस सीधा, इसमें कुछ व्यंजन मस्वरम परवणम नहीं लगेगा, सीधा गा आधा करके लिख दिया अपन। का आधा हाँ था तो गा आधा कर दिया है ना, यहाँ ये नीचे देख लो। ठीक है, अब अच और अत्र का बनाओ। और चाको तीसरा अक्षर जा हुआ अजत्र जा हो, ती अक्षर जा है। जा का तृतीय जा हो गया, च छ जा, और जा में जा हलंत है इसलिए आ मिल गया, व्यंजन में स्वरम परवर्णम नहीं, इससे तो अजत्र बन गया। अजत्र ये लिखा है। चलो दीप्ति बनाओ अज गच्छति का। अच्छे गच्छति का चा का तृतीय वर्ण है, क्या तो है? चा का जा हो गया। जा हो गया, चा का सीधा तृतीय रह आ जाएगा, चा गया। आधा है तो चा भी आधा हो परे में जाएगा। क्या है? परे में क्या है? घोष है ना। परे में घोष है। चलो हाँ, हिया बनाओ, षट अत्र का बनाओ। हिया षट है और अत्र है, स्वर परे है कि नहीं? अब हुआ है तो क्या होगा, टा का क्या हो जाएगा? का तीसरे नंबर का बताओ। क्या हो जाएगा टा का डा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये इसको पढ़ो, षड षडत्र है ना। चलो तो यहाँ पर भी ऐसे ही टा का डा हो गया, षड गच्छन्ते गच्छन्ति। चलो तत् का बनाओ मिनी। स्वर परे होने से ता का क्या हो जाएगा तीसरे नंबर का? दा दा हो जाएगा। ता था दा, तो दा हलंत है तो दा में आ मिल गया, तो तदत्र बन गया, ये लिखा तदत्र। ठीक है, इसके बाद तद गच्छति ज्यों का त्यों दा बस करके लिख दिया, ये तद गच्छति है ना। ककुपास्ते का मनीषा क्या बनेगा? पा फा बा बा हो गया, तो बा में आ मिला दिया तो ककुबास्ते बन गया। ककुबास्ते ठीक, ककुबास्ते ककुब जयति का शालिनी। पा फा बा हो जाएगा और बा को आधा कर देंगे। अच्छा का ज्यों ज्यों का त्यों लिख दिया। चलो अभी थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लो, इसको कोई पढ़ाता नहीं नीचे वाले को, और ये आवश्यक नहीं है, फिर भी लिख दिया है यहाँ पर। किस प्रयोजन से लिखा है ये विद्वान लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन 2 लाइन का अर्थ हम बता देते हैं ना। देखो अब ध्यान से सुनना। प्रकृति प्रत्ययो हो, मतलब प्रकृति और प्रत्यय के षष्ठी का द्विवचन है। ठीक है, और पदयो हो मतलब 2 पदों के, विभागे यानी विभाग होने पर, संधि स्वरात प्रतिषेधश्च, संधि होती है और स्वर से प्रतिषेध होता है। क्या? प्रकृति और प्रत्यय का विभाग जहाँ पर होता है वहाँ पर नियम से संधि कार्य होता है भवत्यन होता है, और जहाँ पदों का विभाग होता है वहाँ विकल्प से संधि कार्य होता है। देखो जी प्रतिषेध मतलब क्या लेंगे अपन, उसका विरोध करता है। एक मिनट बता रहे, इन्होंने भी कुछ लिखा था। अच्छा उस पुस्तक में लिखा है। हाँ क्या पूछ रही दीप्ति? प्रतिषेध करता वो लिखा ना उसमें। प्रतिषेध मतलब निषेध। देखो स्वर का प्रतिषेध यानी निषेध, इसका शाब्दिक अर्थ किसी को समझ में आया? निषेध। प्रकृति और प्रत्यय का, और पद यानी पदों का हाँ, विभाग होने पर, विभाग यानी विभाग होने पर संधि भाग होने संधि होती है। और स्वरात प्रतिषेधश्च, स्वरात मतलब स्वर से प्रतिषेध भी होता है। ठीक है, और स्वर का निषेध करता है। हाँ स्वर आ जाएगा तो प्रतिषेध भी होता है। जैसे अपन विकल्प करते ना, विकल्प से मतलब हाँ हाँ हाँ। संधि का निषेध कर देगा। फिर क्या कहते हैं कि यत्र, यत्र यहाँ से ले लेना, यत्र यानी जहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय का विभाग होता है, तत्र नित्यम संधि कार्यम भवति, वहाँ पर नियम से संधि कार्य होता है। ठीक है, और यत्र पदयो विभागा तत्र विकल्पेन संधि कार्य भवति, जहाँ पर पदों का विभाग होता है वहाँ पर विकल्प से संधि कार्य होता है। तो इसमें भी शायद इन्होंने लिखा है, देख रहे 1 मिनट, सकार को कौन सा सूत्र चल रहा है अपना? 68, सूत्र नंबर 68 देखा था हमने, इसमें कुछ भैया ने लिखा है, अर्थात का के स्थान पर ये सब बन गया। हाँ इन्होंने लिखा है प्रकृति और प्रत्यय के पद के विभाग होने पर संधि और स्वर से उसका निषेध होता है। जहाँ प्रकृति और प्रत्यय में विभाग होता है वहाँ संधि कार्य नित्य होता है, और जहाँ दोनों पदों का विभाग होता है वहाँ विकल्प से संधि कार्य होता है। फिर बाद में उन्होंने नोट लिख दिया, इस परिभाषा का भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है, इन्होंने भी लिख दिया। मतलब यहाँ इसका कोई प्रयोजन नहीं था, जो विषय अपन पढ़ रहे हैं ना, यहाँ ये नहीं भी लिख व्याकरण का उठा करके
जिस मंतव्य से आचार्यों ने डाला होगा, आचार्य श्री ने डाला होगा, लेकिन अपन इतना समझ लो, ठीक है। तो इसको और समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं। देखो हम एक चीज़ बता देते तुम लोग को, काम आएगी शायद। चौक कहाँ गई? चलो छोटे से काम चला। प्रकृति और प्रत्यय दो चीज़ होते हैं। जैसे प्रकृति, कोई प्रकृति, प्रकृति किसे कहते हैं? जैसे राम, ठीक है, ये प्रकृति है, इसको प्रातिपदिक भी कहते हैं। और सी प्रत्यय कहलाता है। तो राम और सी लगाया तो राम, ये अनुबंध उसका लोप हो जाएगा और सी का विसर्ग हो जाएगा, तो रामः बन जाता है। ये प्रकृति प्रत्यय कहलाते हैं। जो भी अपन लगाएंगे ना ये कृदंत में या तिगंत में, प्रकृति प्रत्यय कहलाते हैं। और दूसरी व्याकरण में इसको प्रातिपदिक भी कहते हैं, इसको प्रकृति को, ठीक है। और पद किसे कहते हैं? जैसे रमा और ईश, ये दोनों पद हैं, क्योंकि रमा का अर्थ भी है और ईश का अर्थ भी है। रमा यानी लक्ष्मी, ईश यानी स्वामी, है ना। तो इस प्रकार से ये दो मिलकर के पद बनते हैं। तो पदों का विभाग भी होता है और प्रकृति और प्रत्यय का विभाग भी होता है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे, जहाँ प्रकृति और प्रत्यय का प्रकृति और प्रत्यय के विभाग में और पदों के विभाग में ये होता है। फिर बाद में उन्होंने अलग से बता दिया कि जहाँ प्रकृति और प्रत्यय का विभाग होता है। गई क्या आवाज? आ गई। अच्छा, स्लेट जा रही होगी ना अभी? नहीं जी जा जी रही, जी आज नहीं जा रही? नहीं जा रही, ठीक है। जा रही है, जा रही है। चलो फिर अब जाने लगी। हाँ चलो मैं फिर भी कर देते हैं। तो कहते हैं जहाँ प्रकृति और प्रत्यय का विभाग होता है। प्रकृति और प्रत्यय का तो बता दिया ना अभी तुम लोग को। जहाँ वैसे आएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, नियम से संधि कार्य होगा। क्योंकि राम में हमने सी लगाए तो हम तो विकल्प कर ही नहीं सकते ना, कैसे करेंगे? नहीं तो राम बनेगा ही नहीं। तो जहाँ प्रकृति और प्रत्यय का विभाग होगा वहाँ तो नियम से संधि कार्य होगा। आया समझ में? नहीं आया? जी आवाज गई क्या? आ गया। आ गया ना? नहीं है। दीजिए एक बार जैसे बाला है, ठीक है, एक बार और बता। बाला बना दे रहे, अब राम को छोड़ दिया। जैसे बाला है स्त्रीलिंग, इसमें औ जोड़ना है, तो ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है। तो इसमें नियम से संधि करनी पड़ेगी हमें। तो क्या बन जाएगा? औरिम से बाले बन जाएगा, बाला बाले बाला, है ना। पूरी विधि लगाएंगे तो हमें नियम से हमें इनकी संधि करना ही पड़ेगी प्रत्यय के साथ। लेकिन अगर पद हो तो जरूरी नहीं कि हम करें। जैसे संधि करें। विकल्प से बनाएंगे तो नहीं भी करें, प्रकृति भाव भी हो सकता है। तो पदों में नियम नहीं है, प्रकृति और प्रत्यय में नियम है, ऐसा समझना, है ना। नहीं तो हमारा शब्द ही तैयार नहीं होगा ना, प्रकृति और प्रत्यय में अगर अपन नहीं करेंगे। पदों में नियम नहीं है कि संधि करें, हाँ, प्रकृति और प्रत्यय में नियम है कि नियम संधि से, होगी। हाँ नियम से होगी। ये लिखा ना, प्रकृति प्रत्ययो यत्र पदयो विभागा तत्र विकल्पेन संधि कार्यम भवति। प्रकृति और प्रत्यय विभाग में नियम से होगा, इनमें विकल्प से हो सकता। पदयो विभागा तत्र विकल्पेन संधि कार्यम भवति, है ना। प्रकृति भाव भी हो जाता है। आ गया ना? इसको समझने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अपन ने थोड़ा समझ लिया। चलो अब अगले सूत्र में चलते हैं। दीदी हमें एक बार घोष बता दीजिए, हम भूल गए, हमें याद नहीं है। वर्ग प्रथमा द्वितीया शाश्च घोषा। वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर अशा और शा तीनों शा, ये अघोष है। और घोषवंतोन्य, इनको छोड़ करके बाकी जितने अक्षर बचे वो सब क्या है? घोष है। स्वरों को मत लेना, व्यंजनों को बस लेना, ठीक है। व्यंजन को। तेरा लवा शशहा तक। तो वर्ग के वर्ग की तृतीय और चतुर्थ है और तो ये पंचम अघोष वर्ग। होगा। हाँ एक मिनट बोलो पिंकी। वर्ग की तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण जो है वो घोषवंत है। घोष कहलाएंगे। और यर लवा और हा कहलाएंगे। हाँ 20 हो जाएंगे घोष, और 13 हो जाएंगे अघोष। क्योंकि 2 पंचे 10, दो दो लिए अपन ने, पहला दूसरा, हाँ है ना। और हाँ शशा 3 शा लिए, तो 13 तो हाँ अघोष है और 20 घोष है और 14 स्वर है। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ दीदी, चलो एक ठीक दूसरे है। को ले लेते हैं। 70 प्रत्यये पंचमे पंचमान नित्यम। प्रत्यये पंचमे पंचमान नित्यम। मनीषा स्थिति क्या की है, पढ़ के बताओ कौन कौन सी स्थिति है? ये सूत्र रह गया। कौन सा?
अच्छा हाँ 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 ये वाला ठीक है नहीं। ठीक है। पंचमे पंचमे पंचमांश पंचमांश तृतीयान नवा। पंचमे पंचमी पंचमांश तृतीया नवा हम्म। के अब हमारे पंचमांश पास तृतीया स्थिति देख लो पहले, बोल लो एक एक करके सब लोग। बाघ। पंच पीछे पंचमास बागमती यही तृतीयान नवा। और पंचमी पंचमान पंचमान तृतीयान नवा। पंचमांश तृतीयान नवा। बोलो हिया। पंचमे हाँ बुआ। पंचमास वाह। पंचमे पंचमांश तृतीयान नवा। ठीक है। दिव्या। पंचमे पंचमांश। बहुत धीरे बोल रही, आवाज तुम्हारे पास जा रही। हिया की तो आ जाती है। पंच हम्म पंचमे पंचमास तृतीयान नवा। चलो, और किसने नहीं बोला? दीप्ति। चलो सिद्धि करो। ठीक है, तो स्थिति हमारे पास है वाक प्लस मति। अब ये सूत्र क्या मति कह रहा है? पदांता वर्ग प्रथमा। पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर हो, तो है हमारे पास वर्ग का प्रथम अक्षर। ठीक है, और परे क्या होना चाहिए? पंचम होना चाहिए। पहले वाला क्या कह रहा था? स्वर और घोष परे हो। यहाँ पर नहीं कह रहा है, यहाँ पर कौन सा परे होना चाहिए? पंचम। तो ये पंचम परे है। पंचम परे है हाँ कि नहीं? तो पंचम परे हो तो जो वर्ग का प्रथम अक्षर है वो अपने वर्ग का पंचम हो जाता है। पंचमान आपद्यन्ते। और नवा नहीं भी होता, नहीं होगा तो ऊपर के सूत्र से तृतीय हो जाएगा। तृतीयान नवा, अगर नहीं होगा तो तृतीय हो जाएगा। टीका का अर्थ बताओ शालिनी। बोलो पिंक। हाँ, शालिनी का म्यूट है। बोलो पिंकी। हाँ दीदी। पद के पदान हम्म, कौन बोल रहा दीदी है? बोले हाँ बोलो शालिनी पहले। यदि हम्म पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर हो हम्म तो और बाद में पंचम अक्षर हो बहुत अच्छा। तो क्या होता है? तो वह पंचम हो जाता है, हम्म और नहीं होगा तो तृतीय हो जाता है। और एक शब्द है स्ववर्ग। स्ववर्ग से क्या लेना? अपने वर्ग का हाँ, पंचम हो जाता अपने है। वर्ग का पंचम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मति तो पंचम है, तो ये पंचम माँ नहीं होगा, ये अपने वर्ग का पंचम होगा। तो इसका पंचम क्या बनेगा फिर? का पंचम? ग ग हम्म, ग हाँ, वांगमती बन गया। वांगमती। हाँ ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है? अचमात्रम। बनाओ अचमात्रम की। दीदी इसकी दो बनेगी ना, बागमती और हाँ काका तीसरा अक्षर बागमती है ना। हाँ, बहुत अच्छा। बना लो, दूसरा भी रूप बना लो। दूसरा रूप क्या? अर्च मात्रम छा छा जा जा इया नहीं, आई मात्रम। इसका नहीं पूछ रहे मनीषा। अभी रुको, तुमने इसका याद दिलाया ना, दो बनेंगे। तो इसका दूसरा रूप अच्छा बनाओ, बागमती का दूसरा रूप बनाओ। का खगा तीसरा अक्षर गा है तो बागमती। बागमती बन जाएगा। ठीक है, ये लिखे हैं बागमती एक, और दूसरा बागमती। ठीक है, अब इसका बनाओ। कौन बनाएगा? दीप्ति। अच मात्रम में लगाओ। पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर है, पंचम परे है, तो ये अपने वर्ग का पंचम हो जाएगा। तो ये इसका पंचम कौन सा होएगा? इया बोलो, या किया का पंचम? या या इया, है ना? इया हलंत रहेगा। और यहाँ पर मात्रम है, तो आई मात्रम बन गया। एक रूप तो ये बन गया। अगर नहीं होगा तो क्या बनेगा? तृतीय हो जाएगा। चार और जा हो जाएगा जा। अज मात्रम बन जाएगा। ठीक है, एक ऐ हाँ मात्रम, एक अज मात्रम। षण्मुखानी, इसका भी कर दो। ता का पंचम क्या होगा? अणा षण्मुखानी बन गया, है ना? और दूसरा क्या बना? द बन गया, तो तृतीय षण्मुखानी होगा डा ड हो जाएगा। ता था डा तत् का पंचम क्या होगा? ता का? ना तो तन्मयनम बन गया। और नहीं होगा तो तद तत् तृतीय होगा तृतीय हो गया। ठीक है, इसी प्रकार त्रिष्टुप का बनाओ। पा का पंचम माँ पापा पंचम हो जाएगा, दोनों माँ हो जाएंगे। लेकिन ये यहाँ अपना पूरा हो गया। इनकी स्थिति की है कहाँ से? इति सिद्धम, यहाँ तक सिद्धि का कहाँ से चल रहा अपना?
अभी स्थिति चल रही, ठीक है। तिष्ठुम मिनोति पूरे बन गए, ठीक है। तिष्ठुम मिनोति बा हो गया। वाक मात्रम अक मात्रम इन यहाँ से स्थिति कर रहा है, अब यहाँ से स्थिति कर रहा है ना। क्या कह रहे हैं? तम अक्षर के आने अकमात्रम षडमात्रम तदनयनम ककुप मात्रम इति स्थिते है। जहाँ तक रूप सिद्ध हो गए ना, इति सिद्धम लिखना चाहिए, इति सिद्धम लिखना चाहिए। तिष्ठुप मिनोति तक लग रहा है, इस वाली पुस्तक में होगा। हाँ, यहाँ से भी पता चल जाएगा ना। वाक मात्रम यहाँ सिद्ध कर रहे हैं, वाक मात्र, ठीक है। और पढ़ना कि बस बस दीदी। हाँ, इतने ही रहने तो थोड़े थोड़े पढ़ो तो अच्छे से आएगा, है ना। 70 कल पढ़ेंगे। पंचमे ठीक है। प्रत्यय, पंचमे पंचमा नित्यम, ये प्रत्यय है, ये मात्रट प्रत्यय से बना, मात्रट। तो प्रत्यय वाला सूत्र आएगा, प्रत्यय पंचमे पंचमा नित्यम, ठीक है। चलो, पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीतेषु शीघ्र मिटती चिरवेदना है, भाई जरा मरण रोग निवारती है, जीवनी सुखकरी जिन भारती है। द्वादशांग माता की जय। वंदना आदर दीदी। वंदना दीदी।